नमस्कार साथियों। पुष्प ईश्वर का परम प्रतीक होता है, क्योंकि पुष्प की चैतन्यता ही उसको अपने स्वभाव में स्थिर करती है, और जो अपने स्वभाव में स्व के अर्थ में स्व में जो स्थिर हो जाता है वह ईश्वर के अत्यधिक नज़दीक पहुंच जाता है। ऐसा ही सभी महापुरुषों ने कहा है, क्योंकि अपने स्वभाव में स्थिर रह के ही कोई भी जीव इस पृथ्वी का ईश्वरीय प्रतिमान और ईश्वरीय छाया में उनके सन्निकट पहुंच सकता है। तो आज साथियों आपके सामने उन महान 4 ईश्वरीय प्रतिमानों की बात होगी जो भारत में सर्वपूज्य हैं और जिनके उद्घोष भी पूर्ण श्रद्धा के साथ हम पूर्ण करते हैं, जिसमें सर्वप्रथम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, योगीराज भगवान श्री कृष्ण, महान अहिंसा के उन्नायक भगवान महावीर, विज्ञान और आध्यात्म के प्रेरक भगवान बुद्ध। भारतीय धर्म संस्कृति की ये 4 ऐसे ईश्वरीय प्रतिमान हैं जिनको सर्वसाधारण में सर्वोत्तम पूजनीय माना है। साथियों, आज मैं बात कर रहा हूँ शाकाहार या मांसाहार। हमारा स्वभाव क्या है, शाकाहार या मांसाहार? और इन 4 ईश्वरीय प्रतिमानों ने इस संबंध में अपनी क्या उद्घोषणा की है। सर्वप्रथम मैं बताऊंगा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने अपने अमृत वचनों में क्या कहा है। उन्होंने कहा कि प्राणी मात्र पर दया करो। उनका कहने का यही तात्पर्य था कि प्रत्येक जीव को जीने का अधिकार है। किसी भी जीव को कष्ट देना अर्थात मनुष्यता को ही कष्ट देना है, अर्थात स्वयं को ही कष्ट देना है, क्योंकि हम संयुक्त हैं, हम एक हैं। इसी संदर्भ में भगवान श्री कृष्ण ने परम उद्घोष किया कि पूरा ब्रह्मांड एक है, हम संयुक्त हैं। किसी की भी हत्या स्वयं की ही हत्या है, इसलिए अहिंसा उनका परम उद्घोष हुआ। हम सभी जानते हैं अहिंसा का जो स्वरूप है वहाँ से प्रेम उत्पन्न होता है, और भगवान श्री कृष्ण प्रेम के महाउन्नायक हैं। आगे मैं बताता हूँ कि अहिंसा के तीसरे उन्नायक भगवान महावीर ने इस संबंध में क्या कहा। उन्होंने ही अपने शब्दों में समान रूप से यही कहा साथियों कि जीव मात्र पर दया करो। हम संयुक्त हैं, हम अलग नहीं हैं। उन्होंने तो अहिंसा के ऐसे प्रतिमान गढ़े, दया के ऐसे प्रतिमान गढ़े कि पूरा विश्व ही नतमस्तक हो गया। उन्होंने अपने स्वयं के व्यक्तिगत जीवन में भी ऐसे प्रतिमान घड़े अहिंसा के कि उन्होंने समस्त जीवों को ही, समस्त सूक्ष्म जीवों को ही, समस्त पृथ्वी को, समस्त ब्रह्मांड को ही अपनत्व में साध लिया। ऐसे ही भगवान बुद्ध ने भी अहिंसा परमो धर्म जैसे नारों का ही उद्घोषण अपनी शिक्षाओं में किया है। किंतु शाब्दिक रूप से अगर देखा जाए कि मांसाहार, तो भगवान राम ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जो घोर निकृष्ट मनुष्य ऐसा कार्य करता है उसका पतन अतिशीघ्र निश्चित है। ऐसा ही भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि जो भी मनुष्य दया और प्रेम से हट जाता है और निकृष्टतम कार्यों में संलग्न हो जाता है उसका नाश तय है। इसलिए मांसाहार जैसा महाभ्रष्ट आचरण कभी भी जीवन में आत्मसात नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसकी हद कहाँ जाके रुकेगी पता नहीं। क्योंकि मनुष्य की पतन की पराकाष्ठा आज हम इस रूप में देखते हैं। ऐसा ही भगवान महावीर ने कहा
भगवान महावीर ने इसके दो स्वरूप प्रस्तुत किए। दोनों ही स्वरूप, एक इसका निषेधात्मक स्वरूप और एक इसका व्यवहारिक स्वरूप। निषेधात्मक स्वरूप में उन्होंने निश्चित ही कहा कि किसी भी जीव को मारना स्वयं की ही हत्या है, इसलिए जीवों पर दया करना ही मात्र कल्याण का कारण नहीं हो सकता, जीवों को अपने जैसा ही समझना कल्याण का कारक हो सकता है। इसलिए मांसाहार मनुष्य जाति के लिए निषेध है। और उन्होंने यहाँ भी कहा कि अगर किसी भी रूप से, व्यवहारिक रूप में अगर इसकी विधायक रूप अर्थात मांसाहार की स्वीकृति दे दी जाए तो मनुष्य कहाँ जाके रुकेगा, इसका कोई ठिकाना नहीं है। मित्रों, इसी व्यवहारिक रूप को भगवान बुद्ध ने अपने बुद्धिमत्ता और तर्क के आधार पर कहा। उन्होंने इसका निषेधात्मक रूप भी प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि मांसाहार मनुष्यता की सबसे बड़ी भूल होगी और उसके पतन का सबसे बड़ा कारण बनेगा। किंतु अगर कोई जीव, कोई जानवर मर गया है तो उसका हम मांस खा सकते हैं। उन्होंने यह परम वैज्ञानिक और बौद्धिक और तार्किक बात कही थी। आप भी इमेजिन कर सकते हैं कि कोई अगर जीव अपनी मृत्यु मरा है तो उसके मांस को खाने में, और उस अवस्था में जब हमारे जीवन और मरण की बात हो, तो आप सेवन कर सकते हैं। अर्थात उन्होंने व्यवहारिक रूप को बौद्धिक रूप में बदला और निषेधात्मक रूप भी उन्होंने प्रस्तुत किया कि किसी भी जीव की हत्या स्वयं की ही हत्या है। और आज हम देखते हैं कि जो भगवान महावीर ने कहा कि व्यवहार में भी इस चीज़ की अनुमति नहीं दी जा सकती, क्योंकि मनुष्य ने एक बार अगर मांसाहार शुरू कर दिया तो ये कहाँ जाके रुकेगा। और वही हो रहा है आज पूरे विश्व में। समस्त जीवों को इतनी निकृष्टतम तरीके से मारा जा रहा है। उनकी चीत्कार और उनकी आहें हमारी पूरे मानव जगत को संक्रामित कर रही हैं। वह मनुष्य, वह समाज जो जीवों की हत्या में संलग्न है, मात्र गौ माता ही नहीं, अन्यान्य सैकड़ों जीवों की हत्या में संलग्न हैं, वह वास्तव में मनुष्यता की गर्त की और मनुष्यता के पतन की सर्व पराकाष्ठा है। सबसे बड़ी पराकाष्ठा है कि मनुष्य का इस समय पतन हो गया है। मैंने सुना है कि कुछ दक्षिण अफ्रीकी राज्यों में कुछ तानाशाह ऐसे हैं जिन्होंने मनुष्य का भी मांस भक्षण किया है, और यहाँ वही बात सिद्ध होती है भगवान महावीर की कि अगर मनुष्य को सुविधा दे दी जाए तो वो कहाँ रुकेगा। वही सुविधा बौद्धिक रूप से भगवान बुद्ध ने दी। तो आप आज देखते हो कि जापान और चाइना में हर दुकान पर यह लिखा रहता है कि यहाँ मरी हुई जानवरों की मांस मिलता है। आखिर हजारों लाखों करोड़ों जानवर एक साथ एक दिन में कैसे मरते हैं, ये आप भी सोच सकते हैं या आप भी इमेजिन कर सकते हैं। साथियों, मेरा बस हृदय से यही निवेदन है कि जो कोई मरता है वह कोई दूसरा नहीं मरता, हम स्वयं ही मरते हैं। अगर स्वयं स्थित है तो शाकाहार अपनाइए। शाकाहार से आप स्वयं स्थित होंगे, क्योंकि वह आपका स्वभाव है। शाकाहार मनुष्यता का स्वभाव है। इसलिए हमें अपने स्वभाव के अनुकूल होकर स्वयं स्थिर रह के चैतन्यता के साथ रहना है, और ईश्वरीय छत्र छाया को अगर प्राप्त करना है तो हमें शाकाहार अवश्य अपनाना पड़ेगा। मांसाहार हमें सिर्फ गर्त और पतन की ओर ही ढकेल रहा है, जो कि हो चुका है। आज हमारे पास वो सारे प्रमाण उपलब्ध हैं जिसके द्वारा हम यह निश्चित कर सकते हैं कि वास्तव में मनुष्य ने मांसाहार में अपने पतन को पूरी तरीके से शराबोर कर दिया है, पूरी तरीके से डुबो दिया है, और वह अपने पतन के कगार पर निश्चित ही खड़ा हो गया है। साथियों, सभी जीवों पर दया करो, यह भारतीय उद्घोष है, यह भारतीय प्रतिमान, ईश्वरीय प्रतिमानों का उद्घोष है। जीवों पर दया करना हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है, आखिर वो भी हमारे ही हैं। हमें दया करने की आवश्यकता ही क्यों है? क्योंकि हम अपने ऊपर ही दया कर रहे हैं, इसका तात्पर्य हम सबसे बड़े मूर्ख हैं। नहीं, हमें दया की आवश्यकता नहीं है। हमें आवश्यकता है मित्रवत रहने की, हमें आवश्यकता है एकत्व की भावना से रहने की। साथियों, मेरा नम्र निवेदन है कि इस अभियान, इस आवाहन को, इस ईश्वरीय प्रतिमानों के आवाहन को आप अपने जीवन में आत्मसात करें, अपनी स्व को पहचानें, अपने आप को पहचानें, और ईश्वरीय छत्र छाया में अपने आप को आनंद विभोर करें, अपने आप को प्रसन्न चित्त पाएं और राष्ट्रीय विकास में अपना योगदान सुनिश्चित करें। इसी के साथ सभी साथियों को नमस्कार।
मेरे साथ बोलेंगे जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।